बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मुजफ्फरनगर की इस धर्मधरा के ऊपर धनी की अपार मेहर कि ये संजोग बना, ये जागनी सेवा कि ये सेवादार आपकी सेवा के लिए यहाँ आए। हमारा सौभाग्य है आप सभी प्रबुद्ध सुंदर साथ के बीच में आकर के राज्य की दो बातें करने का हमें अवसर मिला। इस धर्मधरा पर आप सभी सुंदर साथ ने और हमारे समृद्ध सदगुरु महाराज जी ने खूब पानी का रस पिलाया है। सभी सुंदर साथ धनी की अपार मेहर से रस में छके हैं। धनी की मेहर से जो भी धनी के दिल में आज मेहर का दरिया जो भी उमड़े उसका हम सभी रस स्वादन करेंगे। आप सभी सुंदर साथ जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हक के रूह को दई अपनी जो न्यामत इन नासुते बुलाए दई हक की हकीकत हक की हकीकत मूल मिलावा खिलवत का प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी। हमारा निज घर हमारा वो परम धाम जहां पर राज जी श्यामा जी और हम लोगों का मीठा प्रेम संवाद हुआ। हम सब लोगों का और राज्य का और हमारी सुबान श्यामा जी का क्या हुआ मीठा प्रेम संवाद जिसे हम इश्क रबत कहते हैं। वहां राज्य और हमारे बीच में प्रेम की होड़ गई। वो प्रेम की भूमि वो परम धाम जहां जर्रे जर्रे में इश्क समाया है। वहां जो भी बात होगी इश्क की ही होगी प्रेम की ही होगी। तो वहां राज्य ने और हम लोगों ने अपना अपना इश्क बड़ा होने का दावा किया। राज्य ने कहा ए मेरी रूहों मैं तुम्हारा आशिक हूं। और ये बात अनादि काल से राज्य जब भी हम परम धाम के जिस भी पक्ष में इकट्ठा होते हैं और वहां पे जब हम लीला करते और लीला करते करते राज्य का दिल आता है ऊपर कहते हैं रूहों मैं तुम्हारा आशिक हूं ना। तो रूह है कहती है राज्य आप आशिक कैसे हो? आशिक तो हम हैं। हमेशा ये रबत परम धाम में चलता है। राज्य के दिल में मेहर का दरिया आया और राज्य ने दिल में लिया कि इस रबत को अब रूहों को इसकी पहचान की जाए कि इश्क किसका बड़ा है इसकी पहचान कराई जाए। तो राज्य ने कहा रूहों में तुम्हारा आशिक हूं। तो हम रूहों का राज्य हम 12,000 है इश्क हमारा ज्यादा है। हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या कहा हमने? राज्य हम आपसे ज्यादा प्यार करते इश्क हमारा ज्यादा है। श्यामा जी ने कहा अरे रूहों कैसी बातें करती हो? राज्य से इश्क लेके मैं तुम्हें देती हूँ। मैं राज्य को भी ले जाती हूँ और तुम्हें भी इश्क देती हूँ। तो मेरा इश्क ज्यादा मैं तुमसे भी और राज्य से सबसे मैं प्यार करती हूँ। तो मेरा इश्क ज्यादा है। इश्क का वो दावा लेकर के
और इस नासूक, इस तिलसम, इस माया के खेल में हम रूहें आ गई। और वहां हमने दावा क्या किया था, राजी हमारा इश्क ज्यादा है, हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। और जैसे ही हम खेल में आए तो हमारे हाल क्या हो गए, उल्लू न चाहे उगिया सिया। क्या हाल हो गए, उल्लू न चाहे उगिया सिया। जैसे उल्लू जो होता है अंधेरा ही उसकी जिंदगी होती है, और उल्लू कभी नहीं चाहता कि सवेरा होगा। कुछ ऐसा ही हाल इस खेल में हम रूह का खेल में आते ही हो गया। खेल में हमने इस शरीर और इस संसार को, इस अंधेरे को ही अपना सब कुछ मान लिया। जब यह हाल देखा तो उस मेहरबान राज्य के दिल में मेहर का दरिया उमड़ा, और वो इस खेल में आए और आकर के उन्होंने अपनी पहचान कराई। क्या कराई, पहचान। क्योंकि इस खेल में क्या है, इत बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। कहते इत यानी कि इस खेल में बड़ी बात क्या है, समझ। बड़ी बात क्या है, समझ, जो परम नाम में नहीं थी। परम नाम में हमें राज्य का ना इश्क की पहचान थी, न राज्य के साहिबी की, न हमें खुद की पहचान थी, न परम धाम की। वो 25 पक्षों में राज्य ही हमें अनादिकाल से रिझा रहे, हमें किसी भी चीज की पहचान नहीं थी। तो राज्य ने खेल में पहचान उतारी, खेल में आए राज्य और क्या उतारी, पहचान उतारी, समझ उतारी। तो ये वाणी के द्वारा राज्य क्या लेके आए, समझ लाए। और समझ में राज्य ने क्या समझ समझाई कि तू कैसी है, मैं कैसा हूं, तू कैसी है, मैं कैसा हूं, और तेरे और मेरे बीच में संबंध क्या है। जिस जमीन पे तू बैठी है, जिस खेल में तू बैठी है, ये जमीन, ये खेल, ये माया जगत, ये कैसा है, इसकी भी हमें सारी पहचान कराई इस वाणी से। और सारी पहचान कराने के बाद में कहते हैं ए मूल मिलावा खिलवत का तुम्हें अजू न आवे याद। कहते इस खेल में मैंने तुझे सब पहचान करा दी कि तू कैसी है, मैं कैसा हूं, तेरे मेरे बीच में संबंध क्या है, जिस जमीन पे तू बैठी है उस जमीन की हकीकत क्या है, और जिस परम धाम से तू खेल देखने आई है उस परम धाम की हकीकत क्या है। सारी बातें उन्होंने वाणी से हमें समझाई और बताया कि ए मेरी रूहों, याद करो उस ब्रज को जब आप और हम 11 साल तक साथ में हमने क्या करी, ब्रह्म लीला करी। ब्रज में वो मूल मिलावे वाले राज्य, जो मूल मिलावे में बैठे हैं उनको क्या कहते हैं, मूल स्वरूप। क्या कहते हैं, मूल स्वरूप। मूल स्वरूप कौन है, राज्य, श्यामा जी और सखिया, ये मूल स्वरूप है। तो मूल स्वरूप जो राज्य है वो कह रहे हैं इस वाणी में कि ए मेरी सखियों, याद करो उस ब्रज को। उस ब्रज में मैं कौन बना था, मैं तुम्हारा कन्हैया बना था। कौन बना था, कन्हैया। मैं कृष्ण के स्वरूप में आया था ब्रज में, और ए श्यामा तू राधिका रानी बन के आई थी, और ए मेरी प्यारी ब्रह्म आत्माओं, आप सब वहां ब्रज की गोपियां बन के आई थी। और हमने ब्रज में 11 साल 52 दिन तक प्रेम की लीला करी। ब्रज में हमें पहचान तो नहीं थी, लेकिन प्रेम पूरा था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप सामने था। क्या था, सामने था। पहचान नहीं थी, लेकिन सामने होने से
खींचती। बोले इस कन्हैया के बिना रहा नहीं जाता, ये हमें प्यारा बहुत लगता है। बस इससे हम एक पल भी जुदा न हो, बस इससे हम पूरे दिन बातें करते रहे, इसके साथ में रहे, ऐसा हमारा उस ब्रज में हाल था। 11 साल तक ब्रज लीला करते करते एक दिन जब हमारे राजी ने, जो वहां कृष्ण जी के स्वरूप में है, उन्होंने कहा कि सखियों चलो आज हम रास रमण करेंगे। तो हमने क्या कह दिया, अरे कन्हैया कैसी बातें करते हो, हम कुलवधुआ नार हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सास ससुर हैं, सारे हमने अपने बंधन उनको बता दिए। बोले दिन में तो हम जमुना किनारे पे पानी भरने के बहाने, दही बेचने के बहाने जैसे भी हम तुमसे मिल लेते थे, पर तुम रात्रि में बुला रहे हो, रात्रि में हम तुमसे नहीं मिल सकते। और फिर क्या कह दिया, तुम तो पर पुरुष हो। सुंदर साथ जी, पहचान होती तो क्या पर पुरुष कहते, क्यों पहचान नहीं थी, ब्रज में ये वाणी नहीं थी सुंदर साथ जी, इस कारण से ब्रज में हम धोखा खा गए, हमें पहचान नहीं थी। प्रेम पूरा था पर वाणी न होने से हमें पहचान नहीं थी, प्रेम पूरा था। फिर हम रास में गए, 52 दिन तक ब्रज में हमारी विरह की लीला क्या चली, जिसमें हम ना आपस में हमारा बोलचाल बंद रही। और फिर हमारे जो कृष्ण कन्हैया जी हैं, जो हमारे राज्य हैं, वो कहाँ चले गए, योग माया के ब्रह्मांड में। ये कौन सा ब्रह्मांड है, ये काल माया का ब्रह्मांड है। कौन सा ब्रह्मांड है, इससे परे दूसरा ब्रह्मांड कौन सा है, योग माया का ब्रह्मांड। उस योग माया के ब्रह्मांड में हमारे राज्य क्या बन के गए, बाके बिहारी, नटवर बेस, किशोर स्वरूप। यहाँ पे क्या थे ब्रज में, बाल स्वरूप, वहां किशोर स्वरूप हो गए। और वहां गए और वहां जाकर के फिर क्या बजाई, बंसी बजाई। और हम सब सखियां जहां थी, जिस हाल में थी, दौड़ पड़ी और कहा गई, योग माया के ब्रह्मांड में। वहां हमने अखंड रास करी। अखंड रास करने के बाद, रास करते करते जब हमारे वस्त्र आभूषण जब इधर उधर हो गए, तो वही हमारे प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ हमारे आभूषण ठीक करने लगे, हमारे वस्त्रों को ठीक करने लगे। तो हम सखियों को ये मद आया कि ये तो हमारा दीवाना है। हमें अपनी साहिबी वहां नजर आई कि ये देखो, ये तो हमारा दीवाना है, ये तो हमें छोड़ के जा नहीं सकता। वहां भी हमें अपना बड़ा होने का अहम आया। क्यों, क्योंकि इश्क की पहचान नहीं थी, स्वरूप की पहचान नहीं थी। वो प्रेम देने वाला, वो इश्क का वो सागर, उसकी पहचान वहां हमें नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि रास में भी वाणी नहीं थी। वहां से हम कहां गए, परम धाम में। परम धाम में गए, परम धाम में फिर हमारी वहां पे अंतर्गत राज्य के दिल ही दिल में अंतर्गत बातें हुई। और वहां से हम ये तीसरे ब्रह्मांड में आए। और तीसरे ब्रह्मांड कौन सा ब्रह्मांड है, जागनी का ब्रह्मांड। ब्रज, रास और ये कौन सा ब्रह्मांड है, जागनी का ब्रह्मांड। जागनी का ब्रह्मांड इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जागने और जगाने की लीला चलनी है। जागने की और जगाने की लीला चली, इसलिए इसको जागनी का ब्रह्मांड कह दिया। तो इस ब्रह्मांड में जब आए तो वही राज्य हमारे क्या बन के आए, सदगुरु बन के आए। हमारी परम नाम की हमारी सखी बहन, हमारी श्यामा, हमारी सुभान श्यामा प्यारी सुंदर बाई के ऊपर विराजमान थे। और सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में 11 साल कमर तोड़ मेहनत करने के बाद में
जब राज्य ने देखा कि जहां ये खोज रही है, इस संसार के पंथ पेड़ों में, संप्रदायों में, नवदा भक्ति में, 14 लोकों में, साकार निराकार में, बोले यहां तो ये खोजती मेरे पर, यहां इस दुनिया में मुझे कोई जानता है नहीं, तो कौन इसे मेरी पहचान देगा? ऐसे तो इसका पूरा जीवन ही गुजर जाएगा, लेकिन इसको कोई मेरी पहचान देने वाला नहीं है। तो राज्य खुद क्या किए? दर्शन दिए श्याम जी के मंदिर में, और दर्शन दे करके क्या दिया? उन्हें अपने स्वरूप की पहचान कराई कि तुम सुंदर बाई हो, तुम श्यामा प्यारी हो, तुमने खेल मांगा था, और अब तुम्हें अपनी ब्रह्म आत्माओं को, अपनी सखियों को फिर जगाना है। और उसके बाद में राजी वहां जो दर्शन दिए राजी, तो उन्होंने वो कहा गए, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। वह राजी सदगुरु महाराज जी श्री श्यामा जी के हृदय धाम में विराजमान हो गए। अब सदगुरु महाराज जी के तन से जो लीला हुई, वो लीला होते होते जब उनके तन से जो लीला होनी थी, वो लीला जब पूरी हो गई, तो सदगुरु महाराज जी जब पर्दा हुए, तो सदगुरु महाराज जी के अंदर जो राजी बैठे थे, जो स्वरूप बैठे थे, वो कहाँ गया सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी के हृदय धाम में। सदगुरु महाराज जी के हृदय धाम में जो स्वरूप विराजमान थे, वही स्वरूप कहाँ बैठ गए? इंद्रावती जी के हृदय धाम में। और वहां बैठ करके सदगुरु महाराज जी के द्वारा जब राज्य ने उन्हें दर्शन दिया, तो क्या दिया? तारतम दिया। क्या दिया? तारतम बीज दिया। और वही तारतम बीज इंद्रावती जी के हृदय धाम में वृक्ष बना, और 18,758 चौपाइयों के स्वरूप में ये वाणी आज हमें, ये नियामत हमें बख्शिश हुई इस जागने के ब्रह्मांड में। सुंदर साथ जी, जो तारतम बीज था, वो बीज इंद्रावती जी के हृदय धाम में फलित हुआ, और ये वाणी पूरी अवतरित हुई 18,758 चौपाइयों के स्वरूप में। और इसमें उन्होंने, अब इस वाणी में उन्होंने पहचान कराई कि ब्रज में लीला करने वाले कौन? मूल मिलावे वाले राज्य। रास में लीला वाला करने वाले कौन? मूल मिलावे वाले राज्य। बड़ा अरब में मोहम्मद साहब के अंदर लीला करने वाले कौन? मूल मिलावे वाले राज्य। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर लीला करने वाले कौन? मूल मिलावे वाले राज्य। और इंद्रावती जी के हृदय धाम में लीला करने वाले कौन? मूल मिलावे वाले राज्य। सुंदर साथ जी, पांचों स्वरूप में कोई स्वरूप छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा नहीं। सारे स्वरूप का हमारे हृदय में समान आदर होना चाहिए। पांचों स्वरूप में हमारी लीला हुई, हमारे मूल मिलावे वाले हमारे राज्य ने ही पांचों स्वरूप में लीला करी, और अब वो हमारे मूल मिलावे वाले वो पांचों लीला में, अभी लीला कौन सी चल रही है? जागनी लीला। और उसमें वो प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ब्रज में क्या कहा? मांगा किया राधा बाई पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। रास में सारी रामते करी, और सारी रामते करने के बाद में जब सारी नियामतें हो गई, और फिर राजी ने श्यामा जी से पूछा, श्यामा जी सारी रामतें हो गई, अब तो ठीक है, अब तो खुश हो आप। तब श्यामा जी कहती है, राजी काई रहो छे एक कहते एक लीला भी रह गई। बोलते कौन सी? बोले जल क्रीड़ा, जमुना जी की क्रीड़ा भी बाकी है। तो सारी रामते होने का बाद में अंतिम लीला रास में कौन सी आती है? झीलने की लीला। अणिहारे झीलन रंग सुहावना रे। और उसमें चौपाई आती है जब सारी सखियां श्यामा जी और राजी जमुना जी में उतर गए, तो कहते हैं एक ही गवा
काही साथ श्री श्यामाजी काही बीजी गमा श्री प्राणनाथ। एक ही गमा साथ श्री श्यामाजी काय बीजी गमा श्री प्राणनाथ। ब्रज वाले स्वरूप को भी प्राणनाथ कहा, रास वाले स्वरूप को भी प्राणनाथ कहा। अब इंद्रावती जी हफ्सा के अंदर अपने सदगुरु महाराज जी का जब विरह करते विलाप करते तो उन्हें अपना प्राणनाथ कह के करके विलाप करती है। तो इंद्रावती जी के प्राणनाथ कहाँ विराजमान थे? सदगुरु महाराज जी के अंदर, जो उनके हृदय धाम में विराजमान हो गए। और उन्होंने हफ्सा में जब दर्शन दिया तो कहा कि भाई मैं प्राणनाथ अपनी रूह से कभी ना जुदा हुआ हूं, मैं कभी होऊंगा। तो प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं, किसी महंत का नाम नहीं, किसी आचार्य का नाम नहीं। प्राणनाथ कौन है? श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। क्या कह रहे हैं? प्राणनाथ कौन है? हमारे मूल के पति। मूल में कौन है? मूल मिलावे में बैठे मूल स्वरूप राज्य, मूल मिलावे में बैठे मूल स्वरूप राज्य को ही हम प्राणनाथ कहते हैं। ये निजानंद संप्रदाय सभी धर्म ग्रंथों में जो एक परमात्मा है उसी को प्राणनाथ कहता है। और हमारे वाणी भी पांचों स्वरूप में जो ने जिस स्वरूप ने लीला करी उस स्वरूप को ये वाणी प्राणनाथ ही कह रही है, क्योंकि पांचों स्वरूप में प्राणनाथ निज मूलपति, उस मूलपति ने ही पांचों स्वरूपों में लीला करी। तो सुंदर साथ जी मूलपति और श्री महराज सुनाम, और वो जिस तन में लीला कर रहे उस तन का नाम क्या है? श्री महराज। लेकिन महराज को पकड़ा, अंदर बैठे प्राणनाथ को नहीं पकड़ा। सुंदर साथ जी अब ये वाणी जब आ गई तो इसने सारे खुलासे वाणी ने कर दिए। और ये वाणी क्या करती है? वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। तो ये वाणी कहां से आई है? मूल मिलावे में बैठे राज्य के हृदय धाम से ये वाणी प्रकट हुई है। तो मूल मिलावे वाले राज्य के हृदय में क्या है? प्रेम, इश्क, आनंद के अतिरिक्त कुछ है क्या? प्रेम आनंद के सागर ही उनके दिल में बड़े हैं। और उस दिल से ये वाणी प्रकट हुई है। तो इस वाणी के अंदर क्या होगा? राज्य का प्रेम, राज्य का इश्क, राज्य का आनंद और राज्य की पूर्ण पहचान। तो सुंदर साथ जी जब इस वाणी को हम पढ़ते हैं, इस वाणी का जब हम मंथन करते हैं तो ये वाणी क्या करती है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करती है। क्या करती है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा रूपांतरण होता है। कैसे होता है? ये वाणी सबसे पहले हमारी बुद्धि को बदलती है। क्या करती है? बुद्धि को बदलती है। अभी हमारी बुद्धि कौन सी है? अभी हमारी बुद्धि कौन सी है? स्वप्न की बुद्धि। आप कहोगे अरे भाई हमें तो वाणी मिल गई, हम राज्य करें तो हमारी बुद्धि स्वप्न की कैसे हुई? स्वप्न की बुद्धि की पहचान क्या है? हमारी बुद्धि जागृत है या स्वप्न है? इसकी पहचान समझ लो। जब तक आपको आपका ये शरीर और ये संसार सत्य लग रहा है तब तक समझिए आपके बुद्धि स्वप्न की है। ये पैमाना है, ये पहचान कर लो अपनी। जब तक आपको अपना ये शरीर और ये संसार सत्य लग रहा है तब तक समझिए कि आपकी बुद्धि कौन सी है? स्वप्न की बुद्धि है। तो वाणी में तीन बुद्धि की बात आई है, स्वप्न बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। तो अभी हमारी बुद्धि कौन सी है? स्वप्न बुद्धि। तो ये वाणी जो है, जब हम वाणी के साथ बैठे, जब वाणी को लेके बैठे तो इसे वाणी नहीं, कौन है हमारा? हमारे धनी, हमारे प्रिया, हमारे प्राणों का प्रियतम है। तो जब बैठो तो पहले दिल को बनाओ। क्या बनाओ? इस दुनिया में भी कोई प्रेमी अपने प्रेमी से मिलने जाता है ना तो उसका दिल कैसा होता है? उमंग से भरा होता है।
तो हम भी जब राजी से बात करने के लिए जाएं, राजी के पास में जब बैठे तो हमारा दिल भी कैसा होना चाहिए, उमंग से भरा होना चाहिए। जैसे प्रेमी के दिल में कितने अरमान होते हैं, ऐसे हमारे भी दिल में अपने राजी के प्रति जो अरमान है, आज मेरे राजी मेरे अरमान पूरे करेंगे, इस भाव को लेकर राजी के पास बैठे कि मेरे धनी ने मुझ पर मेहर करी, मेरे राजी ने मुझ पर मेहर करी, मेरे राजी ने मेहर करके आज मुझे अपने करीब बिठाया है, और आज वो मुझसे कुछ कहना चाहते, मुझे कुछ समझाना चाहते, मुझे कुछ बना देना चाहते, मुझे कुछ बना देना चाहते। तो मेरे धनी मुझसे क्या कह रहे हैं? तो वाणी, राजी और आप उनकी रूह, सीधा डायरेक्ट राजी और रूह इस भाव को लेके बैठे, और राजी जो कह रहे हैं उसे सीधा अपने दिल पे ले, कि किसी और की बात नहीं हो रही, आत्म पर आत्म, कोई और नहीं, आप ही आत्म, आप ही पर आत्म। तो वाणी में हम जब पढ़ने बैठते, जब आत्म की बात आती, पर आत्म की बात आती, तो हम क्या सोचते हैं, मूल मिलावे में ब्रह्म आत्माएं बैठी हैं, और इसमें आत्माओं को जगाने की बात है, कि तो हम आत्म जगाने की बातें पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी और के बारे में बात हो रही है, आत्म पर आत्म कोई दूसरा हो गया और हम कोई और हो गए। तो सबसे पहले तो हमें वो आत्म पर आत्म कोई और नहीं, हम ही है। तो सबसे पहले आत्म और परात्म का भाव ले खुद के ऊपर, पर आत्म संग लेके विलसीय संग भरतार। तो पहले अपने आप को ही देखे, मूल मिलावे में मैं ही बैठी हूँ, मैं ही खेल देखने आई हूँ, मेरे लिए राजी आए और मेरे राजी मुझे क्या समझा रहे, मेरे राजी मुझसे क्या कह रहे हैं। इस भाव से ये दिल को बना करके और फिर आप बैठे राजी के साथ में, ये वाणी क्या करेगी, आपके बुद्धि का रूपांतरण करेगी, आपकी स्वप्न बुद्धि जागृत बुद्धि में रूपांतरित होगी। जैसे ही आपकी स्वप्न बुद्धि जागृत बुद्धि में रूपांतरित हुई तो क्या होगा, आपके अंदर जैसे जागृत बुद्धि आई तो उसकी पहचान भी समझ लो। जैसे आप में जागृत बुद्धि आई तो आप राज्य की परवाह करने लगोगे और दुनिया की तरफ से बेपरवाह हो जाओगे। अब बेपरवाह होने का मतलब क्या है, खाना पीना छोड़ दोगे, पहनना ओढ़ना छोड़ दोगे, काम धंधा छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। ना तुम काम धंधे छोड़ोगे, ना पहनना ओढ़ना छोड़ोगे, ना खाना पीना छोड़ोगे। बस आपका दिल और दिमाग, आपका दृष्टिकोण भीतर से बदल जाएगा। अभी जैसे जागृत बुद्धि आई आपके अंदर तो आप क्या देखोगे, इस दुनिया को बनाने वाला कौन, मेरे राज्य। दुनिया को बनाने वाला कौन, मेरे राज्य। इस दुनिया को चलाने वाला कौन, मेरे राज्य। और जो कुछ भी हो रहा है मेरे राज्य सब देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है मेरे राज्य सब देख रहे हैं। कोई आपके साथ में अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आपके साथ में जो भी स्थिति बन रही है मेरे राज्य सब देख रहे हैं। मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य सब देख रहे हैं। हर रूह के दिल पे क्या गुजर रही है, राजी हर दिल की बात जानते हैं। तो किस रूह के साथ क्या गुजर रही है, राजी से अनजान नहीं। तो हमारे दिल में ये विश्वास, ये यकीन, ये ईमान होना चाहिए कि मेरे राजी मेरे साथ हैं, मेरे राजी मेरे पास है, मेरे राजी सब देख रहे हैं। तो जो कुछ भी सही गलत अच्छा बुरा हो रहा है सब क्या देखेंगे, कौन देखेंगे, मेरे राजी देखेंगे। सब कौन देखेंगे, हमारे राजी। राजी कहते तू मुझे देख तेरा सब मैं देख लूंगा। क्या कहते राजी, तू मुझे देख तेरा सब मैं देख लूंगा। तो हमें क्या करना है, राजी को देखना है, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए दिल राजी को दे देना है। प्रेमी तो दिल में चलता है ना, प्रेम तो दिल में चलता है। तो क्या खाना पीना छोड़ देते हो,
काम दाम छोड़ देते हो, सब कुछ करते हो। प्रेम तो हृदय की वस्तु जो हृदय में चलती है, तो आपका दिल राज्य का होगा और आपके साथ में जो कुछ भी गुजर रही है उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। संसार का कुछ है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो ठीक है, कुछ रहता है तो ठीक है, कुछ नहीं रहता है तो ठीक है। तो एक ईमान, एक विश्वास, एक आत्मबल आपके अंदर रहेगा। संसार की परवाह नहीं करोगे और राज्य की परवाह करोगे। ये जागृत बुद्धि की पहचान है। जब आपको संसार की तरफ से आप बेपरवाह हो जाओ और राज्य की आप परवाह करने लगो तो समझ लो आपकी बुद्धि जागृत हो गई, आपका विवेक जागृत हो गया। तीसरी बुद्धि है निज बुद्धि। और निज बुद्धि से क्या होता है? राज्य के दिल की बातें हमें समझ में आती है। राज्य के दिल की बातें हमें समझ में आती है। अब राज्य ने इस वाणी में क्या बयान किया? अपना स्वरूप बयान किया। क्यों बयान किया? क्या जरूरत पड़ी राज्य को? क्योंकि उस परम धाम में 8 पहर 64 घड़ी हम क्या करते थे? राज्य के अंग संग रहते थे, राज्य से एक पल भी जुदा नहीं रहते थे और हर पल हम राज्य का मुख देखते थे। तो राज्य ने देखा कि जब तक मेरी रूह खेल में रहेगी तो ये रहेगी कैसे? तो राज्य ने अपना स्वरूप बयान किया और कहा कि जब तक मेरी रूह खेल में रहेगी क्या करेगी? मेरा मुख देखेगी। क्या करेगी? मेरा मुख देखेगी। तो राज्य ने अपना स्वरूप बयान किया। स्वरूप सुंदर, सनकुल, सकोमल। फिर क्या कहा? रूह देख। क्या कहा? रूह देख, नैना खोल, नूर समान। क्या कहा? स्वरूप। ये क्या है? रूप है। इस रूप के अंदर क्या है? स्वरूप है। तो परम धाम में क्या है? शरीर और आत्मा दो नहीं, एक है। वहां दो नहीं होता, एक ही होता है, इसलिए उनको स्वरूप बोला जाता है। यहाँ पे रूप और स्वरूप है, वहां पे स्वरूप इसलिए क्योंकि वहां रूप और स्वरूप दो नहीं, एक है, इसलिए स्वरूप बोला जाता है। तो स्वरूप कैसा है? सुंदर है। कैसा है? सुंदर है, गोर है, उज्जवल है, जवान है, किशोर है और सनकुल है। रूह जैसा देखना चाहती है वैसे ही है। रूह जैसा देखना चाहती है, कैसे है? राज्य वैसे ही है। तो सनकुल और सकोमल, राज्य का बदन, राज्य का स्वरूप अत्यंत कोमल है। कैसा है? कोमल। क्यों? क्योंकि राज्य के शरीर में क्या नहीं है? हड्डियां नहीं है। क्या नहीं है? हड्डियां नहीं है राज्य के स्वरूप में। परम धाम के स्वरूप में हड्डियां नहीं है, मांस नहीं है, नस नाड़ियां नहीं है। वहां क्या है? नूरी स्वरूप है और नूरी स्वरूप में होने से वो क्या है? अत्यंत कोमल है। तो स्वरूप सुंदर, सनकुल, सकोमल। फिर कहते हैं रूह देख। तो किसी और को बोला जा रहा है कि हमें बोला जा रहा है? हमें बोला जा रहा है। तो राजी कह रहे हैं ए मेरी रूह मुझे देख। और क्या देखना है? लाल अधर, हसत मुख, हरवटी, नासिका, तिलक, नीलवट, भौहें, केश, श्रवण, भूषण, मुखदंत, मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जोश आवेश। तो क्या देखने के लिए बोल रहे हैं? लाल अधर। राज्य का अधर कैसे? सुरंग लाल, रस से भरे, फूलों की पाकुरी से भी अत्यंत कोमल। लाल अधर, हसत मुख, वो गोर, उज्जवल, किशोर, मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुख है। कैसा है? लाल अधर, हसत मुख, हंसता हुआ मुख है। लाल अधर, हसत मुख। फिर कहते हैं नासिका, सुंदर प्यारी प्यारी पतली पतली नासिका है। नासिका में लहकता बेसर है। सुंदर सुहावना
तिलक है, गौर गुलाबी गाल है, गौर उज्जवल ललाट है, बीच में सुंदर सुरंग लाल बिंदी आई है, सुंदर सुंदर गोरे गोरे ललामी लिए हुए श्रवण है, कान आए, और उसमें लहरते हुए कुंडल है, भीगे भीगे कैसे जो गोरे गोरे कंधों को चूम रहे हैं। नूरी राजी का अंग है, नूरी वस्त्र है और नूरी आभूषण है, अंग अंग में उमंग है। राजी ऐसा स्वरूप हमारे लिए बयान कर रहे हैं, तो ऐसे स्वरूप को छोड़ करके हम देख क्या रहे हैं? इसलिए कहा ये मूल मिलावा खिलवत का तो अजू न आवे यार। मैंने तुझे सब बता दिया कि तू कैसी है, मैं कैसा हूं, वो परम धाम कैसा है, मेरा स्वरूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, ये माया क्या है, वो ब्रह्म क्या है, और माया ब्रह्म का भेद क्या है, सब कुछ बता दिया। कहते फिर भी तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो ऐसी पत्थर हो गई, इतनी तू जड़ हो गई कि मेरा स्वरूप बयान हो रहा है और तू बेपरवाह हुए मस्ती से घूम रही है। तेरे दिल में अभी भी संसार बसा है, तेरे दिल में अभी भी संसार बसा है। इस दिल में संसार बसा है तो इस दिल में से अगर संसार बसा है तो दिमाग में भी क्या चलेगा? संसार ही चलेगा ना। जो दिल में होता है उसी के तो विचार चलते हैं बुद्धि में, बुद्धि में उसी के विचार चलते हैं। तो दिल और दिमाग में हमारे चलता क्या है? रात दिन संसार। तो राज्य कहते हैं ये जो स्वरूप में बयान कर रहा हूं, इस स्वरूप को अपने दिल में बसा ले तो तेरे दिल और दिमाग में रात दिन मेरा स्वरूप चलेगा। जब स्वरूप चलेगा तो क्या आएगा? ये देख दर्शन आवे जोश आवेश। जब ये देखोगे तो क्या आता है? जोश आता है। जोश क्यों आता है? जब भी कोई वाणी उतरती है तो जोश में उतरती है। जब भी राज्य के स्वरूप का दर्शन होता है तो जोश में होता है। तो तुम्हें राज्य दीदार देना चाहते हैं, राज्य चाहते कि मैं अपने रूह से मिल लूं। तो मिलने के लिए वो अपना स्वरूप बयान करे तो अपने दिल और दिमाग में रात दिन जब ये स्वरूप तेरे चलेगा तेरे अंदर जोश आवेश आ जाएगा, तेरी रूह खड़ी हो जाएगी, तो जागृत हो जाएगी। तो कहते ए मूल मिलावा खिलवत का तो अजू न आवे याद। ए जहर जमी जो दोजक, ए झूठी जमी जो दोजक, तो ये कहां लगा इत स्वाद। कहते ऐसे परम धाम को, ऐसे नूरी स्वरूप को छोड़ करके तू ये झूठा, ये नरक देखने में लगी है। यहां तुझे क्या स्वाद आ रहा है? यहां तुझे क्या स्वाद आ रहा है? कहते हैं तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जासी, और साचे सुख देवे जो साचा सुख कब उन खासी। कहते तुम लगे हो रात दिन इस शरीर को सजाने में, इस शरीर के सुख का सामान इकट्ठा करने में। व्यक्ति जीवन भर दो ही काम करता है। क्या करता है? एक तो इस शरीर को सजाता है, दूसरा शरीर के सुख का सामान इकट्ठा करता है। तो कहते तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जासी, और साचे सुख देवे जो साचा। कहते ये जो शरीर को तुम सजा रहे हो, इस शरीर के सुख का सामान जो इकट्ठा कर रहे हो, ये सब तुम्हें धोखा दे जाएगा। जिस शरीर को जिंदगी भर सजाया ये एक दिन छूट रहा होगा। इस शरीर के सुख का सामान जो तुमने इकट्ठा किया ये एक दिन छूट रहा होगा। और इस अपने आप को आपने जिस से बांधा, दुनिया में जितने रिश्ते नाते, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, समाज, ये सारे रिश्ते, कहते हैं जिंदगी भर तुमने जहां जहां से मुझे बांधा, ये रिश्ते भी तेरे छूट रहे होंगे, ये शरीर भी तेरा छूट रहा होगा, तेरा सारा सामान भी छूट रहा होगा। उस वक्त तू खुद को कंगाल पाएगी। तो कहते हैं ये सब तुझे धोखा दे जाएगा। कहते तुम झूठ को साजो समारो
हो जासी, और साचे सुख देवे जो साचा, वो अखंड के सुख देने वाले राजी, उसकी पहचान कब करोगे? कब उसकी पहचान करोगे? कब उसके हो जाओगे? ये झूठी तुमको लाग रही, तुम रही झूठी सो लाग, ये झूठी तो उड़ जासी, दे जासी झूठा था। तुम इस झूठी धन से और झूठे संसार से लग रही हो, कहते झूठी तुमको लाग रही, तुम रही झूठी सो लाग। ये माया तुम्हें रात दिन छल रही है, ये माया ये तुम्हें रात दिन छल रही है, तुम धोखे में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ये शरीर कहाँ का है सुंदर साथ जी? यहाँ का है। इसमें जो 10 इंद्रियां है कहाँ की है? यहाँ की है। इसमें जो मन है कहाँ का है? यहाँ का है। इसमें बुद्धि जो है कहाँ की है? यहाँ की है। इसमें जो जीव है कहाँ का है? यहाँ का है। तो शरीर यहाँ का, इंद्रियां यहाँ की, मन यहाँ का, बुद्धि यहाँ की, जीव यहाँ का। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी एक्टिवेट है, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है, सब कुछ यहाँ का है। और अंदर का रूह बैठी है वो भड़ामोश है। रात दिन हम खुराक दे रहे हैं किसको? इस शरीर को, इस इंद्रियों को, इस मन को, इस जीव को। यह शरीर हमेशा अपना कंफर्ट देखेगा, ये इंद्रियां हमेशा संसार मांगेगी, ये जीव हमेशा संसार मांगेगी, ये मन संसार का हमेशा तुम्हें संसार में उलझाएगा, ये बुद्धि संसार की हमेशा संसार में दौड़ेगी। तो जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है सब इस संसार का है। और अंदर एक रूह है जो कहाँ की है? परम धाम की। इस रूह को, रूह की खुराक नहीं दोगे तो जीवन भर इसी में उलझे रह जाओगे, इस शरीर में, इस संसार में उलझे रह जाओगे। सुंदर साजी विचार कीजिए, मैं 25 की हो गई, 40 की हो गई, 45 की हो गई, 60 की हो गई। भाई जो जीवन चर्या, जो ढर्रे से हम जी रहे, हमें अभी तक अगर राज्य का दीदार नहीं हुआ, अभी तक हमारी आत्म जागृत नहीं हुई, जिंदगी के 40 साल, 50 साल, 25 साल बीत गए, इस रवैये से अगर हमारी आत्म जागृत नहीं हुई और आपको राज्य के दर्शन नहीं हुए, तो सोचिए इस रवैये से आगे कैसे हो जाएंगे। तो विचार करो कि हमें हमारी दिनचर्या जो सुबह से शाम तक है, उसमें क्या बदलाव की जरूरत है। अपने आत्म की खुराक बढ़ाओ सुंदर साथ जी, रात दिन अपने कर्तव्य कर्म जो से फुर्सत होते हो, रात दिन ये वाणी पढ़ो, ये वाणी का मंथन करो। इस वाणी में जो मंथन किया उसका दिल में चिंतन करो, उसको विचार करो और बार बार राज्य के स्वरूप को याद करो और बार बार खुद को याद दिलाओ कि मैं मूल मिलान में बैठी हूँ, मैं मूल मिलान में बैठी हूँ, मैं मूल मिलान में बैठी हूँ, मैं राज्य के चरणों तले बैठी हूँ, मैं राज्य के पास बैठी हूँ, मैं राज्य के करीब बैठी हूँ। मेरे राज्य मुझे देख रहे हैं, मेरे राज्य मुझे देख रहे हैं, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मुझे देख रहे हैं, मैं राज्य के पास बैठी हूँ, मैं राज्य के करीब बैठी हूँ। बार बार उस मूल मिलावे की बैठक को अपने जहन में लाओ, बार बार उस मूल मिलावे की बैठक का चिंतन करो, मूल स्वरूप का चिंतन करो। सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप, मूल मिलावे में जो बैठा मूल स्वरूप, उसी से हमारी आत्म जागृत होगी। वाणी में कह दिया, इन विद साथ जी जागिए, बताए देउरे जीवन, श्याम श्यामा जी साध जी जिद बैठे चौक बता। याद करो सोई साइद जो हंसने मांगा था। क्या कह रहे हैं? इन विद साधी जी जागिए। सुंदर साथ जी इस तरीके से जागिए। तरीका क्या बता रहे हैं? श्याम श्यामा जी साध जी। कौन सा स्वरूप बोल रहे? मूल मिलावे वाला स्वरूप। उस मूल मिलावे वाले स्वरूप का चिंतन करोगे, उस मूल मिलावे वाले स्वरूप का ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, चिंतन करोगे, बार बार उस स्वरूप का मंथन करोगे वाणी से, मूल स्वरूप से ही हमारी आत्म जागृत होगी। क्योंकि सभी स्वरूपों में लीला करने वाला कौन है? मूल स्वरूप है।
तो मूल स्वरूप को पकड़ोगे तो सारे स्वरूप का पूरा हो गया। और अगर मूल स्वरूप ने पकड़ा और सारे स्वरूप का आप उलझे रहे, आत्म जागृत नहीं हो सकती। आत्म जागृत होगी तो मूल स्वरूप की चितवन से ही होगी। जो मूल मिलाए बैठे राज्य हैं, सुबह शाम दोनों टाइम के स्वरूप जो बयान किया हमारी सेवा पूजा के गोटे में, हमारी वाणी में, कौन सा मूल मिलाए वाला स्वरूप है, उस स्वरूप का चिंतन करोगे तो ही आपकी आत्म जागृत होगी। इसके अलावा किसी भी स्वरूप का आप कितना भी नाच लो, गा लो, ध्यान कर लो, चिंतन कर लो, उनकी बातें कर लो, आत्म जागृत नहीं। हाँ, आपको गुड फील होगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि लीला हमारी है। लीला हमारी है तो हमारी बातों से तो हमें सुख होगा ही ना, तो सुख होगा, लेकिन आत्म जागृत नहीं हो सकती। आत्म जागृत होगी तो मूल मिलाए बैठे मूल स्वरूप के ध्यान से, चितवन से, चिंतन से। और कहते हैं कि याद करो सोई साई, और उस घड़ी को याद करो जो हंसने मांगा थे। कह रहे उस घड़ी को याद करो जब तुमने हंस के खेल मांगा था। तो क्या याद दिला रहे? ये याद दिला रहे, कह रहे कि याद कर, तुमने कहा था कि राजी हम आशिक हैं, हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपने ये कहा था कि राजी हम आशिक हैं, हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो कहते मैं तेरे लिए सज के बैठा हूं, मैं अब तो दिखा अपनी आशिकी। तू आशिक है तो अपनी आशिकी दिखा, है ना। इश्क तेरा ज्यादा है तो अपना इश्क दिखा। तो राजी खेल में मासूम बन के बैठ गए और कहते ए मेरी रूह तुम अपनी आशिकी दिखाओ। वो कौन याद दिला रहे कि याद करो सोई साइड जो हंसने मांगा खेल। उस समय तुमने क्या कहा था, उस कौन को याद करो और वो आशिकी दिखाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सिद्धाम के धनी की। सुंदर साथ जी, क्षमा चाहूंगा, हो सकता है समय ज्यादा हो गया हो। चौपाई दोहराएंगे। हमारे साथ एक और हमारे रामेश्वर जी जो कि आप दिल्ली से हैं, और वो महाराज जी के साथ ही पन्ना धाम में ही सेवारत है, अध्ययनरत है। तो आप भी हमारे बीच में अपने भाव रखेंगे। सुंदर साथ जी मिलके चौपाई दोहराएंगे। ए मूल मिलावा खिलवत का, ए मूल मिलावा खिलवत का, अजून आवे याद, अजून आवे याद। ये झूठी जमी दोजक, ये झूठी जमी दोजक। इत कहाँ लग्यो तोए स्वाद, इत कहाँ लग्यो तोए स्वाद। इत